प्रोवाइड की जा सके। पोलिंग पार्टीज़ के किट बैग में उनके लिए मेडिकल किट अरेंज की गई है। इसके साथ ही जो BLOs हमारे उस दिन वोटर फैसिलिटी सेंटर हर बूथ पे लगाते हैं, उनके पास भी हम ORS के पैकेट्स वगैरह रखवा रहे हैं, ताकि अगर कोई वोटर को ज़्यादा उस टाइम डिहाइड्रेशन किसी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो वो उसकी हेल्प उस वक्त कर सकें। सर, रोहतक लोकसभा में कितने मतदाता हैं और कितने बूथ बनाए और कितने संवेदनशील हैं और कितने अति संवेदनशील? स्टेशन में टोटल हमारे 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसमें 233 पोलिंग स्टेशन हैं। डिप्लॉयमेंट प्लान अकॉर्डिंगली SP साहिबान के द्वारा, हमारे पुलिस कमिश्नर जंजर के द्वारा और SP रेवाड़ी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद DEOs, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स, वो तैयार किया जा चुका है। और क्रिटिकल जो बूथ है उन पर अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी सिविल मेजर्स हैं वो भी सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें वेबकास्टिंग जो है वो पूरे हरियाणा में 100% पे सुनिश्चित की गई है। और वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग जो है वो ARO लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DO लेवल पे और चंडीगढ़ में CO लेवल के पे इसकी जो मॉनिटरिंग है वो की गई है। सर, CCTV की व्यवस्था की गई है? यस, वेबकास्टिंग जो है वो उसकी निगरानी में ही पूरा मतदान होगा। एंड जो हमने उसमें कैमरा लगाए हैं वो बेसिकली जो वोटिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चल रही है, जैसी हिदायतें उस तरीके चल रही है, उसकी निगरानी रखने के लिए है। और उसमें इस तरह से लगाए गए हैं ताकि वोटर सीक्रेसी आउट ना हो, वोटर कंपार्टमेंट के पीछे वो ना हो, वो एक अलग डायरेक्शन में रहेगा जिससे हम वो फ्लो वोटर्स को प्रॉपर्ली देख सकें कि मतदान जो है जिस तरह की प्रक्रिया है उसी तरीके से चले। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। चुनाव में अशांति फैलाने का भी प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज यही है कि जो भी पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को किसी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सारी हिदायतें भी जारी की गई हैं ताकि सब इसके लिए जागरूक भी हों कि किस तरह के जो हमने नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए हैं, किस तरह के कानून इन प्लेस हैं, अगर उनकी उल्लंघना होती है तो उसमें कार्रवाई होगी। एंटी सोशल एलिमेंट्स उन पर भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। हमारी टीमें जो हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। जितनी पेट्रोलिंग टीमें हमने ज़िले में बनाई हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। पूरा जो पुलिस प्रशासन है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो हमारे पास आई हैं वो सारी मुस्तैद हैं और सबकी नज़र है कि पूरी इस तरह की कोई डिस्ट्रप्शन जो है किसी के द्वारा ना की जा सके। क्या स्पेशल है? बेसिकली इसको हम कहते हैं विमेन संचालित बूथ। तो इसमें पर AC हमने एक ऐसा बूथ बनाया है जिसमें जो महिलाओं द्वारा संचालित होगा, उसमें पूरी पोलिंग पार्टी महिलाओं की होती है। और इसके अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसके लिए भी हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है उसमें पुलिस बल भी महिलाएँ हों एंड ताकि एक तरह से उनकी जो भागीदारी है इन पोल प्रोसेस में वो भी इंश्योर की जाए। इसी तरह से जो मॉडल हमारे पोलिंग स्टेशन है वो भी इस्टेब्लिश किए हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा जो है एक तरह से उत्सव का माहौल, एक्स्ट्रा डेकोरेशन इस तरह से देने की कोशिश उसमें की जाती है। और मे बी वेटिंग एरिया भी उसमें बनाया जाता है ताकि वो जो वोटर्स को जो है एक जो हमारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उसके अतिरिक्त फैसिलिटीज़ उसमें प्रदान की जाती है। 144 भी लगाई गई है? 144 भी लगी है जिसमें किसी तरह का जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको रोका गया है। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर दूर जो है कैंडिडेट्स अपना जो स्टॉल लगा सकते हैं उसके लिए भी निर्धारित जो नॉर्म्स हैं उसमें स्पेसिफाई किए हैं। 100 मीटर्स के अंदर जो हम पोलिंग स्टेशन नेबरहुड जिसको कहते हैं उसमें किस तरह का मोबाइल फ़ोन एंड कोई भी और तरह के गैजेट्स जो हैं वो इसमें अलाउड नहीं है। एंड जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एंट्री है वो बहुत स्पेसिफाइड एंट्री होती है कि कौन कौन उसके अंदर आ सकता है, वो उसमें निर्धारित किया गया है। और ये भी उसमें हिदायतें सारी दी गई हैं कि जो वोटर्स भी अपना वोट डाल के दे शुड गो बैक एंड वहाँ किस तरह की भीड़ एकत्रित किसी भी हालत में ना हो। सर, एक ओल्ड एज वोटर है या दिव्यांग है, वो अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कितनी वोट थी और उनमें से कितनी कास्ट होती है जो पीछे 85 वाले वो? बेसिकली अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो हमारे जो दिव्यांग और 85+ वोटर्स हैं उसमें से करीब 800 वोटर्स ने हमें ये ऑप्शन दी थी फॉर्म 12D में जो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, विच इज़ अराउंड 3% ऑफ टोटल वोटर्स।
3% के आसपास थे हमारे जिन्होंने ऑप्शन दी है, और इसमें 12D के तहत बाकियों से एक्नॉलेजमेंट दिया गया कि जो उस ऑप्शन को नहीं लेना चाहता है वो भी सुनिश्चित किया गया, और इसमें ऑलमोस्ट 100% वोटिंग हमारी हुई है। कुछ इक्का दुक्का जो हैं, जो 2 विजिट थे जो वोट करने में सक्षम नहीं थे, उनकी वोटिंग थी। सर, ट्रैफिक कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अपने चुनावी ड्यूटी से भाग रहे थे, तो ऐसे कर्मचारियों पे कितनी कार्रवाई की गई? बेसिकली आज पूरा हमारे पास ब्यौरा आ जाएगा कि कौन कर्मचारी जो है जिन्होंने ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं किया है, उनको मैसेज भी दे रहे हैं ताकि उनको पहले आगाह किया जा सके कि कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एक बार कार्रवाई हो गई देन दे वुड कम एंड उसके बाद विल बी डिफिकल्ट। तो जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जो भी जिसको हम इलेक्शन ड्यूटी पे लगाते हैं, उसमें सेक्शन 134 आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को बेसिकली इसमें इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं कि जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह की कैनवसिंग और किस तरह का बायस उनमें ना दिखे, और इसके तहत अब हर डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटीज़ के अपने कंडक्ट रूल्स हैं, वो भी अपनी तरह से उसमें निर्धारित करते हैं कि किस तरह कंडक्ट एम्प्लॉयज़ का रहना चाहिए। तो जो भी इसमें कैनवसिंग किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए कर रहे थे और उसके बारे में हमारी शिकायतें रिसीव हुई, तो उसमें हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को लिख दिया कि जी आप इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करें एज पर योर कंडक्ट रूल। इसके अतिरिक्त कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको हमने इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया है, और जो इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हैं और वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह की कोई कैनवसिंग और कैंपेनिंग किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए करते हैं, विच इज़ सीरियस ऑफेंस, 129 आरपी एक्ट में प्रावधान है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने का। ऐसे 5 कर्मचारी जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी पे थे और हमारे जो SST FST टीम में भी उनको डिप्यूट किया गया था, उनके अगेंस्ट कंप्लेन आने पे और रेलिवेंट एविडेंस आने पे उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की गई। यूनिवर्सिटीज एक स्वायत्त संस्थान है, और जो शिक्षक संघ है यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय शिक्षक, मैं कहना चाहूँगा कि हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को लिखा है कि दे शुड टेक एक्शन एज पर देयर कंडक्ट रूल्स, दे विल इंश्योर शो कॉज नोटिस हैव बीन गिवन। आई एम श्योर दीज एम्प्लॉयज़ विल मेंशन, उसमें ये लिखेंगे कि जी हम स्वायत्त हैं और कौन से रूल के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं बनती है। बट अदर 5 एम्प्लॉयज़ जिनके लिए हमने इलेक्शन ड्यूटी में लगाया था, उनके लिए देयर आर क्लियर प्रोविजंस, और उन्हीं प्रोविजन के तहत उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की गई। इसके डिप्लॉयमेंट के लिए क्राइटेरिया रहता है हमारे पास, जैसे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस और जनरल लेवल ऑफ कंप्लेंट्स या कोई केसेस उसमें दर्ज हुए हों, या जहाँ झगड़े की संभावना हो, या किस तरह की कोई कंप्लेंट वहाँ आ सकती है, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पुलिस प्रशासन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ये डिसाइड करता है। उसमें एक्स्ट्रा जो पुलिस वाले या पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम स्वीप के तहत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वोटर्स के लिए किसी तरह की कोई तंगी पुलिस स्टेशन पे आने के लिए नहीं है। कि कुछ ये भी मैसेजेस गए हैं कि जिनकी गाड़ियों को बहुत दूर रोक दिया जाएगा, कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है। गाड़ी अगर पुलिस स्टेशन तक आती है, उनमें ड्रॉप करती है, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज दे आर फैसिलिटेटिंग द वोटर्स, दे शुड कम एंड वोट। एंड उसके बाद हमारा सिर्फ मकसद ये है कि बस पुलिस स्टेशन के आसपास बाहर भीड़ एकत्रित ना हो, अगर फ्लो बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वोटर्स आर कमिंग, अपना वोट डाल के वापस चले जाते हैं, तो उसका हम जो पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन उसको सुचारू तरीके से करवा सकते हैं और ज़्यादा वोटर का पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सर, अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर किसी को प्रॉब्लम आए तो आपकी गाड़ी की वारंटी कितनी देगी? आप ये देखिए कि इसमें हमने जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, उनके पास 12 से 15 बूथ की एवरेज में हैं, जो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन उससे आधे हैं। लोकेशन की बात करें तो 5 से 6 लोकेशन हैं, और विलेजेस की बात करें तो विलेजेस का नंबर 2 या 3 विलेजेस हैं जो एक हमारी पेट्रोलिंग पार्टी के पास है। तो पेट्रोलिंग पार्टी 5 से 10 मिनट के अंदर इमीडिएटली पहुंच सकती है। अगर वो किसी और सिचुएशन को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास वो मान लो एक बूथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, उनसे डील करने के लिए हमारे पास 14 एक्स्ट्रा टीमें हैं SHOs के अंदर, और 8 और एक्स्ट्रा टीमें हैं जो हमारे जोनल मजिस्ट्रेट के अंदर। सर, रेड कारपेट के लिए कोई बूथ फाइनल है? इसके लिए रेड कारपेट के लिए रेड कारपेट के लिए जो बूथ फाइनल करना था वो मॉडल पोलिंग स्टेशन हर AC में एक बनाया गया है, कौन सा? फाइनलाइज। और इसके अतिरिक्त जो विमेन संचालित बूथ है उनकी मैं लिस्ट आपको विल प्रोवाइड सो दैट यू कैन पब्लिश वो दे देंगे आप 5 वो बेसिकली मॉडल पोलिंग स्टेशन में ही
वाइन शॉप के लिए गाइडलाइन बेसिकली उसको पूरी तरह से बैन किया गया। स्टेट गवर्नमेंट से इसमें ऑर्डर निकले हुए हैं और इसकी जो कार्रवाई के लिए टीमें एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से गठित हैं और जो हमारी FSC SSC टीमें हैं वो भी इसमें नज़र रखेंगे और पुलिस प्रशासन की एक्स्ट्रा जो टीमें हैं वो भी इंश्योर करेंगी उसकी। कुछ शटर नीचे से वाइन यस, उसमें जो भी इसमें अगेन हमने हिदायतें दी हैं कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको रोका जा सके और जो इसमें इंडल्ज हो रहा है उनके अगेंस्ट एक्साइज एक्ट में और एक्साइज डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट एक्शन इनिशिएट करें। EVM अगर कहीं कोई EVM में दिक्कत आती है तो हमारे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट उनके साथ मास्टर ट्रेनर हम साथ भेजेंगे और उनके बाद जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ EVM जो रिजर्व EVM है उनकी गाड़ी में रखवाएंगे। सेक्टर मैजिस्ट्रेट साथ में पुलिस बल रहेगा और GPS इनेबल्ड उनका व्हीकल है, पुलिस बल के साथ ही वो EVM मूव करेगी। एंड वो हमारी इसमें कोशिश है कि हम 10 से 15 मिनट का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें करें ताकि किसी भी तरह की जो हमारी पोलिंग है वो ज़्यादा समय के लिए बाधित ना हो। सर इसमें लंच टाइम भी रहेगा दोपहर में या कंटिन्यू कंटिन्यूस वोटिंग रहेगी। लंच के लिए हमने हिदायतें जारी की हैं कि ऑल्टरनेटली जो पोलिंग स्टाफ है वो अपना ब्रेक लेके जो है लंच या कोई और ब्रेक कर सकता है। पोलिंग किसी हालत में भी हम नहीं नहीं, उसमें यही है कि हम 6 बजे का एक प्रावधान जो कमीशन का है कि 6 बजे कोई भी वोटर जो लाइन में है उन सबको वोटिंग के लिए अलाउ किया जाता है। पीछे से सबसे जो मतलब लास्ट पंक्ति में लास्ट व्यक्ति है वहाँ से पर्ची वितरण किया जाता है। तो जितने भी वोटर 6 बजे लाइन में होंगे उन सबको वोटिंग कराई जाती है। एक्स्ट्रा टाइम इस वजह से नहीं दिया जाता। वोटिंग इज टिल 6 बट 6 बजे जो लाइन में है दे ऑल विल वोट।